ओम शांति। आज हम जानेंगे परमात्मा से ध्यान कैसे लगाएं। ध्यान लगाने से हमारे मन में एकाग्रता आती है, हमारी बुद्धि साफ और स्वच्छ होती है। और जब हम परमात्मा से ध्यान लगाते हैं तो परमात्मा से हमें अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान भी प्राप्त होता है। परमात्मा को आज सारी दुनिया ढूंढ रही है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब उसी एक परमात्मा को ढूंढ रहे हैं जो दुख, अशांति, चिंता और तनाव से मुक्ति दिलाने वाला है। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से उसे पुकारता है। सभी उस एक परमात्मा की ही तलाश में है, जिसे सब कहते हैं सबका मालिक एक है। हम आज उसी परमात्मा पर ध्यान लगाने की सहज विधि जानेंगे, जो निराकार है। कोई उसे शिवलिंग के रूप में पूछता है, कोई उसे संज्ञ औषध कहता है, कोई ज्योति पर ध्यान लगाता है, कोई लाइट स्वरूप को याद करता है। सभी की तलाश वही एक निराकार परमात्मा है, जो सबका मालिक एक है, जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, लाइट है। उस पिता परमात्मा पर ध्यान लगाने के लिए उसे जानना जरूरी है। उसके धाम अर्थात उसके घर को जानना भी जरूरी है। उसे जानने से पहले हम जब तक स्वयं को नहीं जान लेते, तब तक उस परमात्मा को जानना कठिन ही नहीं, असंभव है। तो हम उस पर ध्यान भी नहीं एकाग्र कर सकते। तो सबसे पहले हम स्वयं को जान लें। हम एक आत्मा हैं, हम निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हैं, जो इस 5 तत्वों की देह को चलाने वाली शक्ति है, जिसे कई लोग प्राण भी कहते हैं, कई ऊर्जा भी कहते हैं, कई इसे रूह कहते हैं और कई तो आत्मा ही कहते हैं। यह बात सिद्ध होती है कि हमारे पिता परमात्मा के स्वरूप से, जैसे हमारा परमात्मा ज्योति स्वरूप निराकार है, परम आत्मा है, ऐसे ही हम सब उसके बच्चे निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हैं। जैसे हम आत्मा को इन स्थूल आंखों से देख नहीं सकते, उसी प्रकार हम अपने पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप को भी देख नहीं सकते। हम उसे अनुभव कर सकते हैं, उससे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान और शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। चिंता, तनाव व रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं। अब यह तो पक्का हो गया कि हम सब मनुष्य आत्मा हैं और निराकार हैं, और हम सभी का पिता एक परमात्मा अर्थात परम आत्मा है। वह निराकार ज्योति स्वरूप है, लाइट है। वह ऊपर चांद तारों की दुनिया से ऊपर, ग्रह नक्षत्रों से भी ऊपर, लाल प्रकाश की दुनिया, जिसे परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम कहते हैं, वहां का निवासी है। हम आत्मा भी मुक्ति धाम की निवासी हैं। हम यहां पार्ट बजाने के लिए इस 5 तत्वों की देह को धारण करते हैं। हम सदा शांति मांगते हैं, मुक्ति मांगते हैं, सुख मांगते हैं, क्योंकि हम शांति धाम
मुक्ति धाम के ही निवासी हैं। अब हम यह जान गए कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप लाइट है, ऊपर मुक्ति धाम का निवासी है, और हम आत्मा भी लाइट स्वरूप निराकार हैं। इस 5 तत्वों की शरीर में मस्तक के बीच रहते हैं। तो अब परमात्मा पर ध्यान लगाएंगे। बैठ जाएं ध्यान की मुद्रा में। पहले यह जान लें कि हम स्थान और समय कैसा चूज करें। हमें चाहिए साफ सुथरा स्थान हो, समय ऐसा हो जिसमें हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। कम से कम 15 मिनट से यह अभ्यास प्रारंभ करें, क्योंकि एक बार करने से हमें प्राप्तियां नहीं होंगी। हमारा ध्यान परमात्मा पर एकाग्र नहीं होगा। निरंतर अभ्यास करने से हमारा ध्यान परमात्मा पर एकाग्र भी होगा। परमात्मा पिता से हम बात भी कर सकते हैं। तो बैठ जाएं ध्यान की मुद्रा में। ऐसा आसन चुने जो सहज हो, आरामदायक हो। नीचे ना बैठ सकें तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अपनी पीठ को सीधी रखें, जिसे पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो सके, पूरे शरीर को आराम अनुभव हो। अब अपना ध्यान चारों ओर से समेट लें। अपनी श्वास पर ध्यान एकाग्र करें। जब हम ध्यान करते हैं तो अनेक संकल्प आते हैं। संकल्पों को आने दें। संकल्पों पर ध्यान एकाग्र कर लें। पढ़ें संकल्पों को। जब हम संकल्पों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो कुछ सेकेंड बाद ही संकल्प धीमे हो जाएंगे। धीरे धीरे संकल्प कम होने लगेंगे। हमारे मन और बुद्धि हल्के अनुभव होने लगेंगे। अब हम उस अवस्था में आ गए कि हम परमात्मा पर ध्यान एकाग्र करें। तो अब अपनी बुद्धि को संकल्प दें। ऊपर परम धाम में जाना है। मन और बुद्धि द्वारा यात्रा शुरू करें। अनुभव करें, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु सितारा। इस शरीर के मस्तक से बाहर निकल रही हूं। देखें इस चित्र को। देह से निकलती आत्मा ज्योतिर्बिंदु सितारा। अपने शरीर को नीचे छोड़ ऊपर आकाश की ओर उड़ चलें। मैं आत्मा उड़ रही हूं बादलों के ऊपर। चांद तारों से ऊपर, ग्रह नक्षत्रों की दुनिया के भी ऊपर। लाल प्रकाश की दुनिया जहां चारों ओर
अनंत तक लाल प्रकाश फैला हुआ है। यही मेरा अविनाशी घर शांति धाम मुक्ति धाम है। अनुभव करें चारों ओर आत्माएं बिंदु स्वरूप सितारे के स्वरूप में भ्रमण कर रही हैं। चारों ओर शांति ही शांति है। कुछ देर शांति का अनुभव करें, संकल्पों को विराम दें। अब अपने पिता परम आत्मा परमात्मा निराकार लाइट के सितारे को देखें, अपने मन और बुद्धि को परमात्मा पर एकाग्र करें। देखें एक शक्तिशाली प्रकाश बिंदु को। अब प्रकाश बिंदु परमात्मा में समाते जाएं। अनुभव करें, मैं आत्मा परमात्मा में समाती जा रही हूं। परमात्मा पिता से शांति और शक्ति की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। अनुभव करें, परमात्मा पिता शांति का सागर है। मैं आत्मा शांति के सागर में समाती जा रही हूं। शांति की शक्ति मुझ आत्मा को मेरी वास्तविक स्थिति
शांत स्वरूप स्थिति में स्थित कर रही है। परमात्मा पिता से मुझ आत्मा को गुण और शक्तियां प्राप्त होती जा रही हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं शांति की शक्ति से भरपूर आत्मा हूं। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं आत्मा गुणों के सागर पिता परमात्मा की संतान मास्टर गुणों का सागर हूं। मैं आत्मा आनंद के सागर पिता परमात्मा की संतान मास्टर आनंद का सागर हूं। मैं आत्मा सुख के सागर पिता परमात्मा की संतान मास्टर सुख का सागर हूं। मैं आत्मा प्रेम के सागर पिता परमात्मा की संतान मास्टर प्रेम का सागर हूं। मैं आत्मा पवित्रता के सागर पिता परमात्मा की संतान मास्टर पवित्रता का सागर हूं। ऐसे ही जब हम यह अभ्यास रोज करेंगे
तो हमें परमात्मा पिता से शक्तियां भी प्राप्त होंगी, गुण भी प्राप्त होंगे। हमारी बुद्धि साफ स्वच्छ पवित्र बनेगी। हमें ज्ञान की धारणा होगी। हमारा हर कार्य समर्थ होगा। हमारे मन और बुद्धि एकाग्र होकर कोई भी कार्य करेंगे तो हमें स्वतः और सहज सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, सभी भाई बहनों को शिवरात्रि की पहले से ही हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाई बहन वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को और सगे संबंधियों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।